हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर हम देख रहे थे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? हमने देखा था पॉलिनेशन कैसे होता है, ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब हमने देखा। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते, जो ऑटोगैमी को अवॉइड करते हैं। क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो ये डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को और टू करेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन को तो अवॉइड करते हैं और किसको करेज करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। चलिए देख लेते हैं। पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि पोलन ग्रेन तो रिलीज़ हो गया, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गया लेकिन स्टिग्मा कैपेबल नहीं है उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, एक तो मेन रीज़न ये हो सकता है। नेक्स्ट, पोलन इज रिलीज बिफोर एंड स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। सेम स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। कहने का मतलब ये है पोलन ग्रेन तो रिलीज हो गया है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले। ठीक है, इतने स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होगी, उससे पहले पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। अब हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो है उसकी एक वायबिलिटी होती है, एक टाइम होता है उसको स्टिग्मा तक पहुंचने का। अब स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गया, हो सकता है उसका जो वायबिलिटी टाइम है वो ख़त्म हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का रिसेप्टिविटी है, टाइम है, मतलब पोलन ग्रेन जो रिलीज़ हो रहा है उसका टाइम और स्टिग्मा को रिसेप्टिव होने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ये सीक्वेंस चलना चाहिए, तभी ऑटोगैमी हमें देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। अब तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न प्रिवेंट इनब्रीडिंग। इस बात का क्या मतलब है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कहने का ये है कि स्टिग्मा के ऊपर गलत टाइप का पोलन ग्रेन चला गया, जिस वजह से आपको ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलेगी या आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो स्टिग्मा है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ स्पेसिफिक मैनर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा से बाइंड कर जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं, स्पीशीज़ स्पेसिफिक मैनर में ये चीज़ें काम करती हैं, या फिर सेल्फ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमने देखे 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डिस्करेज होगा सेल्फ पॉलिनेशन और करेज होगा क्रॉस पॉलिनेशन। आगे देख लेते हैं बेटा, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है? तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा प्रोड्यूसिंग ए पोलन ट्यूब। द पोलन ग्रेन्स कंटेंट दैन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। तो जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर। ठीक है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो मूव कर जाते हैं स्टिग्मा में। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल इवेंचुअली रीचिंग द ओवरी। तो इस तरीके से पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा। जो आपका पोलन ग्रेन है जहाँ इसमें पोलन ट्यूब बनती है और इसकी हेल्प से क्या होगा, ये गैमेट्स
स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलन इज़ कंपैटिबल। इस बात का क्या मतलब है? कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब राइट टाइप पॉलन ग्रेन होना चाहिए जो कि स्टिग्मा पर बाइंड करके पॉलिनेशन करवा सके, और रॉन्ग टाइप होगा तो वो इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हम चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल, कि हम चाहते हैं कि कोई प्लांट है उसमें जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं उन फ्रूट्स की क्वालिटी भी बेटर हो और इस टाइप का प्लांट हो कि उसको डिसीज़ भी ना लगें। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो एक ही प्लांट में मिल जाएं। मोस्टली हमें देखने को मिलता है कुछ प्लांट में अच्छे टाइप के फ्रूट्स होते हैं तो उस प्लांट में डिसीज़ हो लग जाती हैं। ठीक है। वो प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे टाइप के जो हमें फ्रूट्स देते हैं लेकिन फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें एक ही प्लांट के अंदर काफ़ी टाइप की क्वालिटीज़ मिल जाएं। तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? चलिए देखते हैं। द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स ओनली द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स यूज़ करेंगे। ठीक है। डिज़ायर्ड मतलब जो हम कैरेक्टर देखना चाहते हैं अपने प्लांट में और वो जिस प्लांट में वैसा कैरेक्टर है और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पॉलन ग्रेन्स है तो वो हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर के लिए, डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन। दिस इज़ अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो ये जो आपका ये किस टाइप से हम अचीव कर सकते हैं? ये जो मेजर अप्रोच है हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक? इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। ओके बेटा, ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे। इमस्कुलेशन का क्या मतलब है? इमस्कुलेशन टेक्निक क्या है? इन बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बिफोर द डिhiscence ऑफ एंथर। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स चाहिए। क्या चाहिए? हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स चाहिए। तो हम इमस्कुलेशन टेक्निक में क्या करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ही फ्लावर में आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? डिhiscence ऑफ एंथर, एंथर के बस्ट होने से पहले, मतलब उसके पोलन ग्रेन्स का रिलीज़ होने से पहले हम एंथर को रिमूव कर देंगे। ठीक है। हम फोर्सेप वगैरह यूज़ करके एंथर को पहले ही रिमूव कर लेंगे कि वो अभी डिhiscence ना हो, उसको अभी वो बस्ट ना हो। ठीक है। हमने उसको रिमूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे? बेगिंग। इमस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद द बटर पेपर टू प्रिवेंट ऑफ इट्स स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। तो बेटा हमने क्या किया था? हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर था उससे हमने एंथर को निकाल दिया। अब हम उसी जो इमस्कुलेटेड फ्लावर हैं उसको कवर कर देंगे पेपर से, बटर पेपर से। जिस वो हम क्यों कर रहे हैं? हमें प्रिवेंट करना है स्टिग्मा को कि अब अदर अनवांटेड पॉलन ग्रेन उससे आके पॉलिनेट ना कर जाएं। और अब हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट फॉर डिज़ायर्ड प्लांट, हम कुछ टाइम बाद जो हमें मतलब डिज़ायर्ड प्लांट के लिए हम क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द रीबैग्ड ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। तो बेटा अब उस इमस्कुलेटेड जो हमारा फ्लावर है ना, जिसको हमने कवर्ड कर दिया है बटर पेपर से, अब वहाँ पर हम अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को डस्टेड मतलब वही पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करवाएंगे स्टिग्मा पर। अब उस फ्लावर को हम क्या करेंगे? उसको डेवलप होने देंगे। अब वो फ्लावर एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। ओके। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये हमारी टेक्निक हम देख ली हमने। चलिए आगे चलते हैं।
नोट हम एक पढ़ लेते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज़ नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर हमें इमस्कुलेशन की नीड ही नहीं है। वो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसमें पोलन ग्रेन और आपका मतलब उसमें स्टेमन और कार्पल दोनों थे, तो तभी हमने क्या किया, एंथर को पहले रिमूव कर दिया, कहीं एंथर फट जाए और उससे पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर तो हमारे डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन उस पर नहीं पॉलिनेट हो पाएंगे जो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर के लिए हम ये करवाना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने इमस्कुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो कर लिया और उसके बाद बेगिंग के थ्रू हमने उसको कवर कर दिया, बाद में अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन उस पर ट्रांसफ़र करा दिया और फिर उसको डेवलप होने दिया। लेकिन अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें क्या ही नीड है इमस्कुलेशन की, क्योंकि वहाँ तो आपका यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा ना, एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा फ्लावर के अंदर, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ फ्यूज़न, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न इन एम्ब्रियो सैक। तो बेटा डबल से ही हमें समझ आ रहा है कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, तभी इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मल तो हम देखते हैं कि गैमेट का फ्यूज़न होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि दो बार मतलब कि दो मेल गैमेट अलग अलग फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होंगे, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ओके बेटा, चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। फ्यूज़न ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ टू फीमेल फ्यूज़न ऑफ टू मेल गैमेट विथ टू फीमेल गैमेट्स, वन इज़ एग सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक मेल गैमेट तो मूव कर जाएगा आपके एग सेल से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। तो जब एग सेल है तो हमें पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा इस प्रोसेस में। ओके, और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट ये हो गया आपका एक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। अदर मेल गैमेट मूव कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में, ठीक है, सेंटर सेल में, एंड फ्यूज़। ओके, तो इससे क्या होगा, थ्री न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। तो हमने क्या देखा है, एक प्रोसेस का नाम है सिनगैमी, दूसरे का ट्रिपल फ्यूज़न। तो एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ किया, दूसरा मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ किया। तो इस टाइप से आपको क्या देखने को मिला, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और जहाँ जाइगोट बना उससे तो एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन जहाँ ये ट्रिपल फ्यूज़न हुआ है, इस ट्रिपल फ्यूज़न के बाद आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से डेवलप होता हुआ दिखेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या डेवलप होता दिखेगा, एंडोस्पर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार हम इस स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं इसको। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन में हमने देखा था दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, ये पोलन ट्यूब इस फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से इस टाइप से एंटर करेगी। तो सिनर्जेट से होती हुई ये कहाँ गई, आपका एग सेल तक पहुँची। तो एक गैमेट तो यहाँ एग सेल से फ्यूज़ करा, तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कह रहे हैं, जिसमें सिनगैमी में हमने क्या देखा, एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, सिनगैमी एक फ्यूज़न ये हो गया आपका। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाएगा इन पोलर न्यूक्लियस से, ये दो आपको पोलर न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तीसरा हमारा ये मेल गैमेट आ गया। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ये थ्री गैमेट्स हो गए। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। तो एक प्रोसेस हुआ सिनगैमी और दूसरा प्रोसेस हुआ
ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बना, एंडोस्पर्म। तो इसी टाइप से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, क्या कहते हैं हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स। प्री में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। तो हमने वहाँ देखा था स्टेमन का फॉर्मेशन, कार्पल का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो कि मेल गैमेटोफाइट था, और उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जिससे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो सैक। ओके, तो वो हमारे थे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी फ्रूट में। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ठीक है। हमने देखा था सिनगैमी के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो सिनगैमी ये सब फर्टिलाइजेशन में आया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ट्रिपल फ्यूज़न में एंडोस्पर्म का बनना, तो ये क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न आपका फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ओके बेटा, उसके बाद ओव्यूल के मेचूरेशन से सीड का फॉर्मेशन एंड ओवरी के मेचूरेशन से फ्रूट का फॉर्मेशन। तो हमारे एंड प्रोडक्ट यही होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रूट एंड सीड। एंडोस्पर्म क्या है, चलिए देख लेते हैं व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव शेल अराउंड द एम्ब्रियो। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो एंडोस्पर्म जो है ना आपका, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि एंडोस्पर्म नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे एम्ब्रियो में, जो कि प्रोटेक्टिव शेल बनाता है एम्ब्रियो के चारों तरफ। तो एंडोस्पर्म पहले बन जाता है एम्ब्रियो से। नॉट द कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो जो कोकोनट वाटर होता है ना बेटा, वो आपका एंडोस्पर्म है। क्या है वो एंडोस्पर्म है, जो कि 1000 ऑफ न्यूक्लियाई का बना हुआ है। तो एंडोस्पर्म में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न हो रही है। ओके, लेकिन जो वाइट कर्नल है, वाइट कर्नल जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है जो, ठीक है। तो कोकोनट में जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और जो वाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या डिफरेंस है। एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है बेटा रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म नॉट कम्प्लीटली यूज्ड। मतलब अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज हो जाता है तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एंडोस्पर्म नॉट कम्प्लीटली यूज्ड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज्ड। तो एल्ब्यूमिनस सीड में तो कुछ पार्ट बच जाता है आपके एंडोस्पर्म का, कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता, जैसे वीट, मेज़, बार्ले, कैस्टर। लेकिन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज हो जाता है, जैसे आपके पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सभी। ओके, पेरिस्पर्म का क्या मतलब है। पेरिस्पर्म द रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट, एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट। मतलब न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाना, तो वो पेरिस्पर्म कहलाता है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा फॉल्स फ्रूट वो होता है जो थैलेमस से फॉर्म होता है, एग्जाम्पल आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ओके, ट्रू फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप होता है, जैसे गुआवा, मैंगो, ग्राउंडनट, ऑरेंज, ये सभी।
डॉर्मेंसी क्या है? व्हाट इज डॉर्मेंसी? Seed mature, its water content is reduced and seed become dry and metabolic activity slow down. तो डॉर्मेंसी का मतलब है कि सीड मेच्योर होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट उसमें कम होता जा रहा है, सीड ड्राई हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। डॉर्मेंसी कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है, और डॉर्मेंसी ब्रेक कराता है जिब्रेलिन एसिड, ठीक है। जब डॉर्मेंसी ब्रेक होती है तब सीड जर्मिनेट होता है और वो फिर प्लांट बनेगा आगे चलकर। और डॉर्मेंसी अगर बनी रहेगी तो उस टाइम एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो डॉर्मेंसी करवाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा उस टाइम वाटर कंटेंट, ठीक है, सीड ड्राई होने लगेगा। पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प का मतलब है जो ओवरी की वॉल है वो डेवलप हो रही है किस में? फ्रूट की वॉल में, तो उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलप होना, ठीक है, जैसे बनाना। पार्थेनोकार्पी इंड्यूसर थ्रू द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी में हम क्या देख रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो रहा है, विदाउट सीड फ्रूट्स डेवलप हो रहा है। सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़, तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं ये इसमें कि अगर सीड होता है तो क्या बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो अगर सीड होता है तो क्या होता है? स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज अदर एरिया, ठीक है, स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह आपको मिल सकती हैं, अदर एरिया में कॉलोनाइज हो सकती हैं। सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, सीड में न्यूट्रिएंट्स होता है हमें पता है, ठीक है, क्योंकि सीड में ही एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो है तो एंडोस्पर्म भी होगा जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो सीड में तो फूड रिजर्व्स होता है। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड, सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट यंग एम्ब्रियो, ओके। तो ये बेटर स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब जो कि सीड अगर होता है तो उसके लिए क्या अच्छा रहता है, फ्रूट्स के लिए सीड किस तरीके से बेटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट सीड, अगर सीड नहीं है तो क्या होता है? लिमिटेड प्लांटिंग विंडोज, रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिटी, ओके, इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी। विथ सीड स्टोरेज एंड टाइमिंग प्लांटिंग एट ऑप्टिमल टाइम्स, कंट्रोल्ड प्रोपोगेशन। सीड वाइवेबिलिटी, तो सीड वाइवेबिलिटी क्या है? मेच्योर ऑफ लिविंग सीड इन ए लॉट दैट कैन डेवलप इनटू प्लांट। सीड वाइवेबिलिटी, सीड ऑफ ल्यूपिन, ल्यूपिनस ऑर्किडियस, 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी, मतलब सीड इतने टाइम तक लिविंग रह सकता है। अगर इतने साल बाद भी उस सीड को हम वापस से अच्छा इन्वायरमेंट ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो जो ये ल्यूपाइन का जो सीड होता है वो 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी तक वो टॉलरेट कर सकता है कंडीशन को। सीड ऑफ डेट पाम जर्मिनेट आफ्टर 2000 ईयर्स, ओके। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस, एस्ट्रेसी एंड ग्रेसेस प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो सीड प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो है वो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। व्हाट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड में आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे जिसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये सीड कैसे सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं? डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, मतलब होता क्या है? एम्ब्रियो सैक के आसपास जो न्यू सेलर सेल है ना वो एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में और वो एम्ब्रियो बना लेती है, ओके, ठीक है, वो एम्ब्रियो बना लेती है।
protrude into the embryosac and develop into the embryos. So ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू बेटा.